हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए विज्ञान यानी कि साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 31 नंबर वीडियो है विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 30 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि फिजिक्स के सभी चैप्टर, बायोलॉजी के सभी चैप्टर और केमिस्ट्री के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी मेरे द्वारा इस सभी 30 वीडियो में करवाया गया है। तो अगर आप अभी तक इस सभी 30 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि केमिस्ट्री का जो 3 नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, इस चैप्टर से संबंधित जो है 30 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। तो आज का जो आपका वीडियो है वो 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वल्कनीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में वल्कलाइजेशन बोलते हैं, की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। वल्कनीकरण जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है वल्कलाइजेशन का, इसमें प्राकृतिक रबर के साथ जो है क्या मिलाया जाता है। तो 31 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखिएगा, साधारण गंधक। क्या मिलाया जाता है? साधारण गंधक मिलाया जाता है, यह आप याद रखेंगे। और आपको बता दें कि वल्कनीकरण डैट मीन्स वल्कलाइजेशन जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसी से गाड़ी के टायर बनाए जाते हैं। जितने भी गाड़ी हैं, आप सभी को पता होगा, जितने भी गाड़ी है उस सभी गाड़ी का टायर जो है वो किससे बनाया जाता है? वल्कनीकरण प्रोसेस से, यानी तो उसको हम वल्कलाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस से ही टायर बनाया जाता है, यह आप याद रखेंगे। और आप देखते होंगे कि जनरली सभी गाड़ी का टायर जो है वो काला होता है। क्या होता है? काला होता है। तो काला होने का कारण क्या है? आपको बता दें, काला होने का कारण है क्योंकि वल्कलाइजेशन प्रोसेस में जो है उस प्राकृतिक रबर के साथ जो है काला कार्बन भी मिलाया जाता है। तो काला कार्बन के कारण ही टायर का रंग कैसा होता है? काला होता है, यह आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 32 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पर आपको बताना है कि अति ज्वलनशील है। कौन जो है अति ज्वलनशील है? तो 32 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, श्वेत फास्फोरस जो है अति ज्वलनशील होता है। श्वेत फास्फोरस को जैसे ही आप बाहर रखते हैं, ये हवा में ही जलने लग जाता है। तो यह क्या होता है? अति ज्वलनशील होता है, मतलब आसानी से बहुत ही फास्ट में जलना प्रारंभ कर देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे। पूछा जा रहा है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो है किस अयस्क से किया जाता है? अयस्क का नाम आपको बताना है, जिस अयस्क से व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम निकाला जाता है, निष्कर्षित किया जाता है। तो 33 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, बॉक्साइड, यहाँ पर बॉक्साइड आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि लोहे के निष्कर्षण में, क्या पूछा जा रहा है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। यह यौगिक क्या कहलाएगा? सिंपली यहाँ पर आपको बताना है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट, जिसका रासायनिक सूत्र है CaSiO4, एक यौगिक बनाता है। तो उस यौगिक को हम क्या कहते हैं? उस यौगिक का नाम क्या है? तो 34 का डी ऑप्शन आपका याद रखेंगे, धातुमल। क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। आगे बढ़िए और देखिए 35 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी तत्व के गुणधर्म का, आपको बताना है कि किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती हैं। तो 35 का यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, अपरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरूपता। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि
धातुओं की प्रकृति होती है, धातु की जो प्रकृति है वो कैसा होती है। तो 36 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे विद्युत धनात्मक होती है, मतलब इससे विद्युत पास कर सकती है। जैसे आपका सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, ये सभी धातु हैं, तो यह विद्युत धनात्मक होता है, मतलब इससे विद्युत क्या हो सकती है, पास हो सकती है। चलिए देखेंगे हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, किस धातु का पतली परत जो है चढ़ाई जाती है। तो 37 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे जिंक का। ठीक है, आगे बढ़िए और देखिए आपने 38 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, आप देखते होंगे किसी भी प्रॉब्लम से अगर किसी भी व्यक्ति का अगर हड्डी टूट जाए, हाथ पाँव का किसी भी अंग का हड्डी टूट जाए तो बैंडेज किया जाता है। और देखते होंगे व्हाइट वाला जो आप जिसको चूना बोलते होंगे कि चूना का उस पर प्लास्टर किया जाता है, वो चूना नहीं है। जिस व्हाइट पदार्थ से जो कि चूना के जैसा आपको दिखता है वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो 38 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स जिप्सम। जिप्सम को गर्म करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। चलिए देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है, तो 39 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे एनोड, एनोड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 40 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं, कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं। तो 40 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, के, डैट मीन्स पोटेशियम। के जो है पोटेशियम का संकेत होता है। पोटेशियम क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं, यह आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम फीता को आप जलाते हैं तो आग की जो लौ उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, किस कलर का होती है। तो 41 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे चमकीली उजला, चमकीली उजला टाइप का उसका क्या होता है, लौ होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एक्वा रेजिया, जिसको हम लोग जो है रॉयल जल भी कहते हैं, एक्वा रेजिया को हम रॉयल जल भी कहते हैं, किस अनुपात में जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। एक्वा रेजिया जो है वो किस अनुपात में जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, यही आपको बताना है। तो 42 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे 3:1। ठीक है, चलिए देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। धातु की जो सतह है उसका जो सरफेस होता है जिसको हम टच करते हैं वो कैसा होती है। तो 43 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन होगा, चमकदार होती है। कैसा होती है, चमकदार। चलिए देखेंगे यहाँ पर अपने 44 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। आप धातु को पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, ये जो क्षमता है यह क्या कहलाता है। तो 44 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे उसको तन्यता कहते हैं, क्योंकि तान करके ही हम उसको क्या करते हैं, इधर से उधर क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। पीट करके आप पतली चादर बना सकते हैं, तो इस गुणधर्म को क्या कहा जाता है। तो 45 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे आघात वर्धता कहते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ेंगे और 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं। कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ क्या करेगी, वो उत्पन्न करेगी, तो उसे क्या कहेंगे। तो 46 का बी ऑप्शन
याद रखिएगा, उसको ध्वनिक कहते हैं। ध्वनिक डैट मीन्स सोनोरस कहते हैं। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। सबसे अधिक तन्य धातु जो है वो कौन है, मतलब सबसे अधिक आप किसको खींच सकते हैं, तान सकते हैं। तो 47 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, सोना को सबसे पतला लंबा तार आप क्या कर सकते हैं, उसका खींच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सबसे अधिक लंबा आप सोना को ही खींच सकते हैं। तो 48 का बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे 2 किलोमीटर, 1 ग्राम सोना ले लीजिए, आप उससे 2 किलोमीटर लंबा तार क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यह याद रखेंगे आप। आपको बता दें कि मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक है, वहां से ज़रूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस पर आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं मरकरी, इसी को हम पारा बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र Hg होता है। तो कमरे के ताप पर ये क्या होती हैं, द्रव होती हैं, पानी के जैसा होती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। जनरली क्या होता है कि धातु चमकता है, लेकिन कौन ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। तो 50 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, आयोडीन। कौन, तो आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकता है, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। सबसे कठोर, तो 51 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, हीरा। हीरा सबसे कठोर ये प्राकृतिक पदार्थ होता है, यहाँ आप याद रख सकते हैं। चलिए देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। मोटी ऑक्साइड की परत जो है बन जाती है उस पर, एल्यूमिनियम पर, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो 52 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। 52 का ए ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं उसे हम एथोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एथोडीकरण। चलिए आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर आपके 53 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि अभिक्रियाशीलता के इस कर्म में कौन सही है। अभिक्रियाशीलता में कौन सा कर्म जो है सही है। तो 53 का आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखिएगा Mg, डैट मीन्स मैग्नीशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। मैग्नीशियम से कम अधिक अभिक्रियाशील जो है वो Al, डैट मीन्स एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील जो है जिंक होता है, और उससे भी कम अभिक्रियाशील जो है वो Fe, डैट मीन्स लोहा होता है। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर अपने 54 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपको यहाँ पर बताना है। तो 54 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे Na मतलब सोडियम। सोडियम इतना अधिक अभिक्रियाशील होता है कि इसको अगर आप खुले वायु में रखिएगा तो वायु में जलना चालू कर देता है। वायु में भी यह जलना चालू कर देता है, किसी भी माचिस की ज़रूरत नहीं है इसे, इतना अधिक अभिक्रियाशील होती है ये। आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन, सोडियम जिसका संकेत क्या होता है Na की परमाणु संख्या कितनी है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और परमाणु संख्या से एक क्वेश्चन तो आना तय है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण हम ले लिए हैं, वहाँ से आपको वहाँ से आप देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो 55 का बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे सोडियम की परमाणु संख्या जो है वो 11 होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर अपने 56 नंबर क्वेश्चन को। 56 नंबर क्वेश्चन है कि पोटेशियम जिसका संकेत K होता है, इसका परमाणु संख्या आपको बताना है। तो 56 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे पोटेशियम, डैट मीन्स जो आपका जिसको K से सूचित किया जाता है उसका परमाणु संख्या 19 होता है। आप लोग कम से कम 1 से लेकर के 20 तक परमाणु संख्या जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, देखेंगे यहाँ पर आपके 57 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन जिसका सूत्र O होता है, इसकी परमाणु संख्या क्या है। तो 57 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे
आगे बढ़िए, देखिए 58 नंबर क्वेश्चन। क्लोरीन को नहीं होगा, क्लोरीन की होगी। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो 58 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, देखेंगे 17। आगे बढ़िए और देखेंगे 59 नंबर 59 नंबर क्वेश्चन। हीलियम की परमाणु संख्या बताइए। तो हीलियम की परमाणु संख्या यहाँ पर आपका 2 होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके 60 नंबर क्वेश्चन को। कैल्शियम की परमाणु संख्या आपको बताना है। तो 60 का डी ऑप्शन 20 याद रखेंगे, कैल्शियम का 20 होता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, फास्फोरस की परमाणु संख्या क्या है आपको बताना है। तो 61 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे 15। ठीक है, आगे बढ़िए और 62 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक है। NaCl डैट मीन्स सोडियम क्लोराइड का गलनांक आपको बताना है। तो 62 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे 1074। इसका गलनांक कितना होता है? 1074 आप याद रखेंगे। इस तरह से ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स और क्लास नोट्स का मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।